निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती। पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक महर अदा करो। और लाने के बाद जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया है कि औरतों के साथ सख्ती ना करो। अपने आखिरी खुतबे में हुजूर ने अरफात के मैदान में ये बात तक फरमाई, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो, हद से ज्यादा ना बढ़ो, औरतों के साथ इतनी सख्ती ना करो। मारने को मना किया, कभी इनके चेहरे पर ना मारना, कभी इनके खानदान को ताना ना मारना, कभी इनको इतनी बुरी गाली ना देना कि दिल टूट जाए। ये तमाम अहकाम इस्लाम ने इसी औरत की इज्जत ही के लिए तो दिए हैं। और फिर जिस वक्त वो आए, बुजुर्गों ने ये रिवाज भी रखा है कि हम अपनी बेटियों को अपने घरों से कुरान पाक देकर के रुखसत करते हैं, कुरान के साथ उसे भेजते हैं। और घर लाने के बाद जानते हैं, ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा भी है। आला हज़रत फरमाते हैं जब नई दुल्हन घर में आए तो उसके पैरों का धोवन जो है वो अगर घर के चारों कोनों में डालो तो बरकत आए। वो आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है। यहां तक हमारे लिए कहा गया, बल्कि दूल्हे को यह भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। यह हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर।
वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं, तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं, कहा फिर भी चलना ही है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है।